देवभूमि उत्तराखंड के जोशीमठ में 600 से ज्यादा परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और ये दर्द मिला है पहाड़ों के दरकने और जमीन के धंसने से। जोशीमठ की जमीन दरक रही है, मकानों में दरारें पड़ रही हैं, आशियाने टूटने और बेघर होने के खतरे से लोग बेहद दर्द में हैं। 47 साल पहले की चेतावनी जोशीमठ में सच साबित हो रही है। धरती चीरकर पानी निकल रहा है। कुदरत के कहर के आगे लोग बेबस हैं, तो वहीं सरकार लोगों के आंसू पोंछने की कोशिश में जुटी हुई है। फटती जमीन, दरकते मकान, सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें, धरती चीरकर निकल रहा पानी, उजड़ते आशियाने, बेबस लोग। देवभूमि के जोशीमठ की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। कुदरत के कहर से जोशीमठ करा रहा है। लोग बेबस हैं, अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने टूटते देखने को मजबूर हैं। लोगों का दर्द उनकी आंखों में झलक रहा है। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। अपने सपनों के घरौंदों को उजड़ते देख आंखों से आंसू थमते नहीं थम रहे। ये दरार थे, हमको कोई पता नहीं, रोज देखते देखते हम तो परेशान हो गए। ये दरार को, इनकी तबीयत खराब हुई, ये दरार पड़ी, थोड़ा ठीक करा हमने, नीचे तबीयत खराब ज्यादा हो गई इन दरारों देख के कि मकान मेरी सारी खत्म हो गए, जो कमाए थे सारे खत्म हो गए। नीचे जिंदगी की नौकरी सोकरी सब बराबर करेंगे, कहाँ जाए क्या कर। बस 2 फैमिली है, एक भाभी है मेरी और एक मैं हूँ। बच्चे जो है, मैंने कहा भाई तुम बच्चों को सुरक्षित रखो, मायके में भेज दो बच्चे, दोनों बच्चे अभी कल आएंगे यहाँ। ये दर्द किसी एक घर का नहीं, 600 से ज्यादा घरों के परिवारों की यही तस्वीर है। अपने खून पसीने की कीमत से बने घर को यूं ही अपने आंखों के सामने टूटते देख लोग बेहद दर्द में हैं। जोशीमठ में कई जगह जमीन धंस रही है। सैकड़ों घरों में दरारें आ गई हैं। हजारों लोग दहशत में जी रहे हैं। इस जो जमीन के नीचे है वहाँ मतलब आवाजें आते रहती रात भर। कैसी आवाज आती है आंटी? जैसे समझ रहे कि कोई मशीन से काट रहा होगा, ये पानी बह रहा होगा, ऐसी आवाजें आती है। अच्छा, रात में आवाजें आती हैं और जब सुबह आप लोग उठते हैं तब क्या? तब नहीं होता कुछ नहीं, दिन में तो कुछ सुनाई नहीं देता। वो धस रहे, इधर ये जमीन भी धस रही है भैया, सब जमीन धस रहे। हम तो बहुत कष्ट में है यहाँ, क्या करें, कहाँ जाए। कोई आया मदद के लिए कि नहीं आप लोगों की? अभी तो सब देख रहे हैं और जा रहे हैं। सिर्फ देख रहे हैं और जा रहे हैं बस। बोल रहे सभी का यही हाल है, किसको देखे हम, सब पूरा जोशीमठ का यही हाल है। बोल हम सोच रहे हमको जितना हमारा नुकसान हो रहा है उसका भरपाई कर दे। हम कहाँ जाए, हमारा कुछ नहीं है, इसके अलावा हमारा कोई कहीं कुछ नहीं है। क्या करें हम, क्या खाएंगे, क्या रहेंगे, इतना सामान ला रखा, कहाँ डालेंगे उसको। हमारा तो जिंदगी भर यही काम कर रखा है, यहाँ सब खत्म हो गया, हम क्या करें अब। जोशीमठ में दर्द की ऐसी ऐसी तस्वीरें कि किसी की भी रूह कांप जाए, लेकिन कुदरत के आक्रोश के आगे सब बेबस हैं। 4 दीवारें बिल्कुल गिरने वाली हैं। अभी मुख्यमंत्री जी देख के गए हैं, तो वो कह रहे हैं यहाँ मत रहिए, कुछ व्यवस्था करते हैं आप लोगों की, धैर्य रखिए। अब रखे हुए हैं धैर्य, क्या करें, कहाँ जाएं? अभी तो मदद तो कुछ नहीं मिल रही है और रात को हम यहीं पे हैं। और आप खुले में यहाँ रह रहे हैं? खुले में रह रहे हैं, घर छोड़कर। घर यही हमारा घर है, यही जो है हमारा रहने का वो है। तो आप सारा सामान नहीं देख ही रहे हैं, सारा बाहर। क्या सड़क, क्या मकान, क्या मंदिर, सब इसकी चपेट में हैं। जमीन धसाव के चलते सिंगदार इलाके में एक मंदिर भी ढह गया और उसके आसपास की छतों पर भी दरारें आ गईं। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं, यहाँ पर यह मंदिर भी गिर चुका है दरार के कारण। आप देखिए, एक छोटा सा मंदिर था, यह एक छत के बगल में बनाया गया था और आप देख सकते हैं ये मंदिर भी यहाँ पर गिर गया है और छत में भी दरार आ गई है। जोशीमठ में कितनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। जमीन धंसने से 2 होटल भी एक दूसरे से चिपक गए। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए नीचे से कितना गैप है
ऊपर जब आप पहुंचेंगे तो पूरा एक दूसरे के ऊपर ये होटल आ चुके हैं और दोनों होटल्स को अब खाली करा लिया गया है। आप सोचिए कितनी बड़ी चुनौती जोशीमठ के सामने इस वक्त है। घर हो, होटल हो, जो यहाँ के दुकान है वो हो या दूसरे अन्य चीजें हो, हर जगह दरारें दिख रही हैं। लोगों के मन में डर दिख रहा है। जोशीमठ कैसे बचेगा, यह बड़ा सवाल यहाँ से लगातार खड़ा हो रहा है। कई जगह जमीन धंस रही है, मकानों में दरार है, तो सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। सीएम धामी ने जोशीमठ आपदा की पूरी कमान संभाल रखी है। कल जहां उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक की, तो आज जोशीमठ दौरे पर पहुंचे। सीएम धामी ने पहले डूबते शहर का हवाई सर्वेक्षण किया, इसके बाद जमीनी हकीकत से रूबरू होने के लिए जोशीमठ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने निरीक्षण किया और जोशीमठ में पीड़ित लोगों से मिलकर उनका दर्द बांटा। धामी सरकार की पूरी कोशिश लोगों की जान बचाने की है। तात्कालिक रूप से मैं यही कह सकता हूँ कि जो लोगों को बचाने के लिए और लोगों की जो किसी प्रकार का नुकसान ना हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अभी सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने भी यहाँ पर सबसे बात हुई है। सभी ने कहा है कि हम लोग मिलजुल कर इस आपदा के समय में काम करेंगे। लोगों के आंसू पोंछने और उनका गम दूर करने में धामी सरकार जुटी हुई है। इसीलिए जोशीमठ में सभी निर्माण कार्य बंद करा दिए गए हैं। देखिए, मैंने कहा है कि फिलहाल तो सभी काम अभी रोक दिए गए हैं और हम लोग इस समय में, आपदा के समय में, सरकार यहाँ के जोशीमठ के सभी लोगों के साथ है और हम सब मिलकर, मैं नरसिंह मंदिर गया था, मैंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान हम सब पर कृपा करें और इस आपदा से हम सभी को सुरक्षित रखें और विशेषकर से हमारे जोशीमठ वासियों को और जोशीमठ। अपना घर उजड़ते देख लोगों का सब्र भी अब जवाब देने लगा है। इसीलिए जब सीएम धामी जोशीमठ पहुंचे तो उन्हें लोगों के आक्रोश का भी सामना करना पड़ा। जोशीमठ में खतरे को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम भी अलर्ट मोड पर है। बटालियन हेडक्वार्टर में सभी जवानों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, कंट्रोल रूम जो हमारा एसडीआरएफ का है वो हमारा बटालियन हेडक्वार्टर में स्थापित है। हमारी पूरी बटालियन हेडक्वार्टर में भी जवानों को अलर्ट मोड पे कर दिया गया है। कभी भी जरूरत पड़ती है इमीडिएट कॉल पे अवेलेबल रहेंगे। जोशीमठ में जिन मकानों में दरारें आई हैं, प्रशासन ने यहां के लोगों से घर छोड़ने की अपील की है। कुछ लोगों ने खुद ही अपने लिए दूसरी जगह इंतजाम कर लिया है, तो वहीं ज्यादातर लोगों को प्रशासन के कैंप में शिफ्ट किया गया है। लोगों के आशियाने उजड़ रहे हैं, उसका दर्द तो बेहिसाब है ही, लेकिन आपदा शिविर में भी उनके दर्द की इंतहा नहीं। शिविर में बद इंतजामी का अंबार है। पीड़ितों को मदद के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, ढंग का खाना तक इन्हें नसीब नहीं हो रहा। यहाँ पे स्कूल में रहने के लिए बोल दिया है, घर तो हमारा पूरा टूट चुका है। उन्होंने बोला कि खाना लेके आएंगे, खाने वाले भी तो कोई आए नहीं अभी तक। हम ऐसे बैठे पड़े हैं, हमने मैगी से अपना गुजारा किया है। जोशीमठ में 600 से ज्यादा मकानों में दरार है, लेकिन ये दरारें क्यों आ रही हैं, इसका पता लगाया जा रहा है। एक्सपर्ट की टीम लगातार जांच में जुटी है। वो एक वॉर फुटिंग पे पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या वजह बेसिकली ये जो मेन जोशीमठ से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जाहिर बात है कि ये आपदा बड़ी है और ऐसे में अब सरकार एक्शन में है। प्रभावित मकानों को खाली करने के आदेश सरकार की तरफ से दिए गए हैं और प्रभावित परिवारों को हेलीकॉप्टर से भी निकाला जाएगा जहां पर जरूरत पड़ेगी। बताया यह भी जा रहा है कि वैकल्पिक शेल्टर भवनों में इन्हें शिफ्ट किया जाएगा। अब तक 45 से ज्यादा परिवार शिफ्ट कर भी दिए गए हैं। बेघर लोगों को 6 महीने तक 4,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, यह सरकार ने तय किया है और अगले आदेश तक सभी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लग गई है। जमीन धंसने वाले इलाकों की पहचान भी कर ली गई है। आपदा टीम वैज्ञानिकों के साथ फिलहाल सर्वेक्षण का काम कर रही है और लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में राज्य सरकार है। खबर यह है कि जल शक्ति मंत्रालय की भी इस आपदा पर नजर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि नीचे से पानी के सोर्स हैं और उसकी वजह से यह जमीन धंस रही है। और जोशीमठ के लोग अपने घरों में आई दरार के लिए टनल को और यहां के पहाड़ों में किए जा रहे दूसरे काम को जिम्मेदार बता रहे हैं। जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे इस टनल के अंदर तक गए और उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों जोशीमठ के लोग टनल और उससे जुड़े प्रोजेक्ट को दरारों और जमीन खिसकने के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं।
जोशीमठ में मौजूद है। इस वक्त हम तपोवन जल विद्युत परियोजना के उस टनल में पहुंचे हैं जिसको लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ है। दरअसल स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि जो ये टनल बनाई जा रही है, ये पहाड़ काट कर टनल बनाए गए हैं, जिसकी वजह से पानी की धाराएं अलग हो चुकी हैं और इस वजह से जोशीमठ में जगह जगह मकानों में, दुकानों में, जमीनों में कटाव हो रहा है, जमीनें धंस रही हैं, मकानों में दरार आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये जो टनल बनाई गई है, ये जल विद्युत परियोजना के लिए बनाई गई है। लगभग 12 किलोमीटर लंबी यह टनल है जो कि जोशीमठ शहर के बीच से भी गुजरती है। ये तस्वीरें मैं आपको एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर दिखा रहा हूँ। ये टनल की तस्वीरें हैं। इसी टनल को लेकर पूरा विवाद बना हुआ है। क्या ये टनल जिम्मेदार है जोशीमठ पर जो संकट आ रहा है उसके लिए? जी बिल्कुल, यही टनल जिम्मेदार है। जब रेहड़ी आपदा आई थी तब यहीं से जो पानी है वो अंदर गया था और लाखों घन मीटर पानी इसके अंदर था। जो पानी आज आप देख रहे हैं जगह जगह बाहर निकल रहा है और जोशीमठ को तबाह कर रहा है। गढ़वाल मंडल के कमिश्नर ने यह बताया है कि यहाँ तपोवन के टनल का काम रुकवा दिया गया है, लेकिन जब जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंचती है तो यहाँ हमें मशीनों की आवाज अभी भी सुनाई दे रही है। मैं थोड़ी देर के लिए अपनी वाड़ी को विराम देता हूँ ताकि आप इस मशीन की आवाज को सुन सकिए। तो आप देखिए कि क्या यहाँ पर काम रोका गया है, क्योंकि सरकार के प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि काम को रोक दिया गया, लेकिन फिलहाल मशीनों की आवाज यहाँ पर हमें सुनाई दे रही है। हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोग हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। टनल काफी लंबी है कि अंदर काम हो रहा है या नहीं। मेन वजह क्या लगती है जो दरारें आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है आखिरकार? क्योंकि एक वर्ष पूर्व भी यहाँ पर बुधवार की प्रक्रिया चालू हुई थी। इसी नवंबर के महीने में हुई थी प्रक्रिया चालू। जिस वार्ड में अभी हम खड़े हैं, इसी वार्ड में गांधीनगर वार्ड इसको कहते हैं। लगभग एक वर्ष पूर्व इसमें लगभग 50-60 मकान बहुत तेजी से दरारें आई, बहुत तेजी धंसा हुआ है। उसके बाद एक वर्ष के बाद इसी वर्ष फिर नवंबर के महीने में पुनः जोशीमठ के दूसरे क्षेत्र में भी दरारें आना शुरू हुई हैं। लगभग अभी तो एक हफ्ता 10 दिन पहले जोशीमठ की जो तलहटी है उसके नीचे से पानी के 2-3 नए स्रोत निकले हैं। बहुत 10, 15, 20 इंच का पानी का वहाँ स्रोत निकले हैं। जगह जगह स्रोत निकले हैं। उससे पूर्व में स्रोत नहीं थे, मटमैला पानी उसमें आ रहा है। जब से वो पानी निकलना शुरू हुआ है तब से एक इलाका तो पूरी तरह से स्किप करने के कगार पर आ चुका है। और निसंदेह रूप से हमें तो ये लगता है जो एनटीपीसी की परियोजना, ये जोशीमठ जो शहर है इसके नीचे से इनकी 12 किलोमीटर की लंबी सुरंग निर्माणाधीन है। एनटीपीसी की जो परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है, तो लगभग 6 किलोमीटर सुरंग काट चुके हैं। इनकी एक टीबीएम मशीन इसके अंदर फंसी हुई है। लगभग 10 वर्षों टीबीएम वहाँ फंसी हुई है। उस टीबीएम को निकालने का प्रयास इनके द्वारा विगत 7-8 वर्षों किया जा रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्होंने अगर छेड़खानी की है, जिसकी वजह से जोशीमठ का जो पानी जो अंदर का सोर्स था वो फूट करके निकल गया है। एनटीपीसी कहीं ना कहीं इसकी बुझाव की जिम्मेदार है। जेपी कॉलोनी के पास पिछले 2-3 दिन पहले यहाँ पर पानी का एक ऐसा स्रोत ये शुरू हुआ है आना, जिससे लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। आखिरकार ये पानी कहाँ से आ रहा है? क्योंकि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके मुताबिक उन्होंने यह भी बताया कि जब वो घरों में सोते हैं तो उन्हें रात में पानी की आवाजें सुनाई पड़ती है। और ऐसी स्थिति में आप देखिए यहाँ पर पानी की पूरी एक अलग से धारा ही निकल आई है। ये धारा आप जो देख रहे हैं यहाँ पर कहाँ से आ रही है किसी को नहीं पता चल पा रहा है, जिसकी वजह से चिंताएं बढ़ गई हैं। लोगों के मन में डर बढ़ गया है। लोगों की ऐसी आशंका है कि ऐसे अलग अलग धाराओं के कारण ही यहाँ पर लोगों के घरों में दरार आ रही है और हो सकता है कि जो पहाड़ों में ब्लास्ट किए जा रहे हैं या टनल बनाए जा रहे हैं उसकी वजह से पानी की धारा मुड़ गई हो, जिस वजह से ये अलग रास्ता यहाँ पर चुन रहे हो। ऐसी आशंका स्थानीय लोगों ने जताई है। हमारी जो आशंका है, ये जो पानी अभी इस समय निकल रहा है, ये हुबहू जो रेणी आपदा आई थी उस समय जो पानी निकला था, मटमैला पानी निकला था, वैसा ही ये पानी इस समय निकल रहा है। अचानक ये पानी निकला, जगह जगह दरारें आ रही है। सामने आप देख सकते हैं ऊपर जेपी का अन्नपूर्णा हॉल है, इसके ऊपर बड़ा, उसके सामने ये पूरी दीवारें हैं, ये क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और अभी ही ये दीवारें यहाँ पर टूटी है, ये पूरा क्रैक्स इसमें आ गए हैं और यहाँ पर संभलने का तक टाइम नहीं मिला। ये पूरी दीवारें रोड पर आ चुकी है इस समय। ये दरार कैसे आई, ये दीवार कैसे टूटी है ये वाली? देखिए, इस समय जोशीमठ में जो भूदशाओं का संकट गहराया हुआ है, उसी के अंतर्गत यहाँ पर भी जमीन बैठ रही है और ये दीवारें यहाँ पर इस समय अपना स्थान छोड़ रही है। जोशीमठ में दरार की इससे बड़ी तस्वीर कोई और नहीं हो सकती है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि जोशीमठ पर कितना बड़ा खतरा
आ चुका है। दरअसल ये जेपी की कॉलोनी है और जेपी कॉलोनी का एक बड़ा हिस्सा ये जो दीवार का, बाहरी दीवार का है, वो पूरी तरह से दरार की वजह से टूट चुका है। उसका जो पार्ट था वो टूट के सड़क पर आ चुका है। पहले पानी का रिसाव हो रहा था, उसके बाद यहां पर इस दीवार में दरार आई। ना सिर्फ दीवार में, दीवार के अगल बगल भी जो सड़क है उन सड़कों पर भी इसका असर दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए यहां सड़कों पर भी दरार आ चुकी है। ये दरार कब बढ़ जाए ये किसी को नहीं पता है। धौलीगंगा नदी का जो पानी है उसको इन डैम में लाकर पहले इकट्ठा किया जाएगा। यहाँ पर डैम भी ये बनाया गया है। उसके बाद इस टनल के माध्यम से लगभग जो जानकारी मिल रही है, लोग बता रहे हैं कि 10 से 12 किलोमीटर लंबी टनल है। इस टनल के माध्यम से इस पानी को गुजरना है और यहाँ पर ये टनल बनाई जा रही है जिसके लिए कई पहाड़ों को भी काटा गया है, ऐसा स्थानीय लोग दावा कर रहे हैं। आखिरकार हमारा सिस्टम कब जागेगा? जोशीमठ की जनता इस वक्त अपने सबसे बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है। जोशीमठ की जनता के सामने संकट इस बात का है कि वो अपने घर को कैसे बचाएं, अपने भविष्य को कैसे बचाएं, क्योंकि उनके घर की दीवारों पर दरार आ चुकी है। ये दरार न सिर्फ दीवारों पर है बल्कि उनके जीवन के भविष्य पर भी है और कहीं ना कहीं इसके लिए हमारा सिस्टम भी जिम्मेदार है, जो कि 1976 से लेकर अब तक जोशीमठ को लेकर कोई कंक्रीट प्लान नहीं तैयार कर पाया। हालांकि अब जांच टीम यहां पर मौके पर पहुंची है। देखना यह होगा कि जोशीमठ को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, जोशीमठ, उत्तराखंड। और जोशीमठ को लेकर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, यह भी एक बड़ी बात है जो आपको जाननी चाहिए। जोशीमठ पर भूगर्भ वैज्ञानिकों ने जो चेतावनी दी है वो हम आपको दिखाते हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों का यह कहना है कि अलकनंदा नदी की ओर जोशीमठ खिसक रहा है और यह चिंता की बात हो सकता है। हजारों घरों और परिवारों पर इसके बाद मुसीबत आ सकती है। यह चेतावनी भूगर्भ वैज्ञानिकों की तरफ से जारी की गई है। सेना की ब्रिगेड गढ़वाल स्काउट्स पर खतरा है। गढ़वाल स्काउट्स पर भी इसका खतरा होगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बटालियन पर भी इसका खतरा होगा। अगर जमीन पूरी तरह से धंसेगी, खिसकेगी तो बड़ी प्राकृतिक आपदा की भी इसके बाद आशंका है। जब स्वाभाविक है कि एक बड़ा भूखंड खिसकेगा तो इसके बाद प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने इस बात की चेतावनी भी जारी की है। और इसके साथ ही जोशीमठ के ऐसे हालात के लिए करीब 47 साल पहले एक चेतावनी दी गई थी। मिश्रा आयोग की रिपोर्ट ने विस्तार से जोशीमठ में आने वाले खतरे को बताया था। इस रिपोर्ट में क्या था यह हम आपको बताते हैं। करीब 6000 फीट ऊंचाई पर जोशीमठ बसा हुआ है। मिश्रा आयोग का जो सर्वे था यह उसकी रिपोर्ट है। जोशीमठ एक प्राचीन भूस्खलन के स्थल पर स्थित है। यह 47 वर्ष पुरानी रिपोर्ट है। पहाड़ के बड़े टुकड़ों और मिट्टी के ढेर पर जोशीमठ बना हुआ है। यहां के जंगलों को तेजी से नष्ट किया गया है। यह भी इस रिपोर्ट में 47 वर्ष पहले लिखा गया था। पहाड़ों की ढलानें खाली बिना पेड़ों के रह गई हैं और यह भूस्खलन के लिए एक तरह से दावत देने जैसा होता है। पेड़ों की कमी से कटान और लैंडस्लाइडिंग बढ़ी है। भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं। यह मिश्रा आयोग ने तकरीबन 47 साल पहले कहा था। तो जोशीमठ में 600 से ज्यादा परिवार संकट में हैं। यहां की जमीन धंस रही है, पहाड़ दरक रहे हैं, मकानों में दरारें पड़ रही हैं, घर उजड़ते देखकर लोग दहशत में हैं। दर्द है। जोशीमठ आपदा पर धामी सरकार भी एक्शन में है। जोशीमठ के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने पीड़ितों का दुख दर्द भी बांटा। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं।